जान तो वैसे कल कनाडा में कैप्स कैफे के कर्मचारियों की भी बाल बाल बची। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले रेस्टोरेंट पर कल गोलीबारी हुई। हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत लड्डी ने ली। जिस जगह गोलियां चली 24 घंटे के भीतर ही एनडीटीवी रिपोर्टर बाहा सिद्दीकी ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। आखिर एनडीटीवी के कैमरे में खालिस्तान की बारूदी साजिश का सच कैसे कैप्चर हुआ, इसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और कैसे कपिल शर्मा खालिस्तान के ट्रैप में फंस गए। कनाडा में कपिल के कैफे पर हुई गोलीबारी के बाद मुंबई पुलिस क्यों सुपर एक्टिव है, इन सभी पॉइंटर्स का विश्लेषण देखिए इस रिपोर्ट में। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर कितना बारूद बरसा। सड़क के पार उस तरफ आप देखेंगे, वहां से 8 राउंड शूटिंग हुई। ग्राउंड जीरो पर खालिस्तान की कैसी साजिश के सबूत मिले। ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पे जो ग्लास है, जो विंडोज हैं, वो बिल्कुल शाटर हो गई हैं, बिल्कुल टूट गई हैं। खालिस्तान के बारूदी ट्रैप में कैसे फंसे कपिल शर्मा। कपिल शर्मा की ब्रांड ऑफ कोर्स उसकी वजह से भी, तो उसके चलते ये जो अभी शूटिंग हुई है उनके रेस्टोरेंट के बाहर। ऑन द स्पॉट से एनडीटीवी की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गुलाबी और सफेद रंग का डेकोर, बहुत ही प्यारा डेकोर है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया का सरे शहर, वो सरे जिसे मिनी पंजाब कहा जाता है, वो सरे जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, उस सरे ने बुधवार रात खालिस्तान का बारूदी तांडव देखा। टारगेट कॉमेडियन कपिल शर्मा का आलिशान कैप्स कैफे बना। उस रात क्या हुआ, पहली गोली कहां से चली। एनडीटीवी रिपोर्टर को ऑन द स्पॉट खालिस्तान के बारूदी साजिश के ऐसे सबूत मिले जो कलेजा कपाने वाले हैं। मैं इस वक्त सरी की 120th स्ट्रीट पर खड़ी हूँ, जहाँ पर कपिल शर्मा जो कॉमेडियन है भारत में, उन्होंने अपना एक कैफे शुरू किया था। इस कैफे का नाम है कैप कैफे, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये आज सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि ये हफ्ते भर पहले ही स्टार्ट हुआ है, यानी कि इसका इनॉग्रेशन या सॉफ्ट लॉन्च हुआ था, लेकिन हफ्ते के अंदर ही इस पर एक टारगेटेड अटैक हुआ। जमीन पर बिखरा कांच, सारे शहर में पसरा सन्नाटा बहुत कुछ बयां कर रहा था। कैप्स कैफे पर अंधाधुंध फायरिंग कैसे हुई, वो लोकेशन क्या थी जहां से गाड़ी में बैठकर खालिस्तानी आतंकियों ने कपिल शर्मा के कैफे पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। कैप्स कैफे को गोलीबारी से कितना नुकसान हुआ, एनडीटीवी रिपोर्टर बाहा सिद्दीकी ने जब ग्राउंड जीरो पर साजिश की कड़ियों को जोड़ा तो और डरावना सच कैमरे में कैद हुआ। आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पर जो प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है वो दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पे जो ग्लास है, जो विंडोज़ हैं, वो बिल्कुल शाटर हो गई हैं, बिल्कुल टूट गई हैं और कांच ही कांच पूरी तरफ पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो डैमेज जो प्रॉपर्टी को हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि बिल्कुल सड़क के पार उस तरफ आप देखेंगे, वहाँ से 8 राउंड शूटिंग हुई और सीधे इस तरफ यहाँ पर लगी। उस वक्त इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर स्टाफ था, कोई पेट्रन्स नहीं थे, लेकिन स्टाफ ज़रूर मौजूद था। सरी पुलिस के स्टेटमेंट के मुताबिक किसी भी स्टाफ को कोई इंजरी नहीं आई है। कनाडा के सरे की 120th स्ट्रीट कारोबार का हब है। यहाँ कई रेस्टोरेंट, बड़ी दुकानें हैं जिनमें रोजाना लाखों का कारोबार होता है। ग्राउंड जीरो पर एक और हकीकत से पर्दा उठा। सरे में भले ही टारगेट कपिल का कैफे बना हो, लेकिन खालिस्तान के रडार पर और भी कारोबारी हैं। ये पूरे एरिया में, इस पूरे इलाके में जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सरी का 120th स्ट्रीट है, यहाँ पर और भी बहुत सारे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। इसी रो में आप पीछे देखेंगे तो ये एक हेयर कटिंग सैलून है और आगे और भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। अक्रॉस द स्ट्रीट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं। या सरी ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में आता है और उसके जो प्रीमियर है डेविड ईबी, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ये बात कही थी कि जो यहाँ के बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी जो है, उसने कंप्लेन की है कि उनको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, उनको एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रहे हैं। और डेविड ईबी का ये क्लेम है, वो ये कहते हैं कि ये जो एक्सटॉर्शन कॉल्स हैं ये ऐसी गैंग से आ रही हैं जो
भारत से ऑपरेट कर रही हैं। तो उनका ये कहना है कि वो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से ये कहेंगे कि वो एक स्पेसिफिक जो आउटफिट है लॉरेंस बिश्नोई उसको टेरर आउटफिट लिस्ट करें। अब सवाल है कि कपिल शर्मा का कैफे ही खालिस्तान के ट्रैप में क्यों फंसा? क्या मसला सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काने तक महदूद है या फिर कैप्स कैफे पर हुए शूटआउट के पीछे और गहरी साजिश है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय कलाकारों की बढ़ती कमाई खालिस्तान के सीने पर शूल की तरह चुभ रही है? आप देख सकते हैं कि ये अभी तक यहाँ पर एक हफ्ते भर ही हुआ है जो सॉफ्ट लॉन्च हुआ है और ये काफ़ी सुर्खियों में था अपने बहुत खूबसूरत डेकोर के लिए, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। अंदर गुलाबी और सफ़ेद रंग का डेकोर, बहुत ही प्यारा डेकोर है, जिसकी वजह से काफ़ी सुर्खियों में भी था, ना केवल कपिल शर्मा की ब्रांड, ऑफ कोर्स उसकी वजह से भी। तो उसके चलते ये जो अभी शूटिंग हुई है उनके रेस्टोरेंट के बाहर, ये बहुत अहम मुद्दा बन के सामने आ रही है। कनाडा में कपिल के कैफे पर गोलियां बरसी तो हरकत मुंबई में भी हुई। इस हमले के बाद कपिल शर्मा के कैफे का आधिकारिक बयान भी सामने आया। इंस्टाग्राम पर लिखा गया, हमने इस कैफे को सिर्फ एक बिजनेस के तौर पर नहीं बल्कि लोगों के लिए एक सुकून भरा कोना बनाने के ख्वाब के साथ खोला था, जहां कॉफी हो, बातचीत हो और घर में जोशी से भरा माहौल हो। लेकिन उस सपने को गोलियों की आवाज से चीर दिया गया। ये दिल तोड़ने वाला है। हम इस सदमे को अब भी पचा नहीं पा रहे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इस बीच अब मुंबई में कपिल शर्मा के घर के बाहर भी मुंबई पुलिस की हलचल देखी गई। ओशिवारा पुलिस कपिल शर्मा के घर पहुंची। पुलिस कुछ समय बाद वहां से निकल गई। इस दौरान उनके घर के आसपास सिक्योरिटी को थोड़े वक्त के लिए बढ़ा हुआ देखा गया। डीएलएच एनक्लेव इसी इमारत में कपिल शर्मा अपने परिवार के साथ 7वें और 9वें मंजिल पर रहते हैं और थोड़े ही समय पहले ओशिवारा पुलिस के जो कुछ कांस्टेबल्स हैं वो कपिल शर्मा के घर पहुंचे और कुछ समय बाद वो वहां से निकल भी गए। इसी बीच उनके घर के आसपास सुरक्षा के थोड़े समय के लिए भी जो है वो बढ़ा हुआ नजर आया। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने कपिल की सुरक्षा में कौन सी एजेंसी तैनात है, कितने गार्ड्स हैं और ऐसी तमाम जानकारी जुटाई। और सूत्रों का ये भी कहना है कि गोरेगांव फिल्म सिटी के स्थित कपिल शर्मा के शूट सेट पर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। महज 7 दिन पहले ही कपिल शर्मा ने सरे में कैप्स कैफे खोला। 7 दिन के भीतर ही कैप्स कैफे पर फायरिंग होना क्या प्री प्लान साजिश की तरफ इशारा करता है? क्योंकि शूटआउट के 24 घंटे के दरमियान फायरिंग की जिम्मेदारी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली। वही हरजीत सिंह लड्डी जो एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। अब कनाडा टू मुंबई पुलिस इन्हीं कड़ियों का सच खंगाल रही है। कनाडा के सरे से महासिद्दीकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एनडीटीवी इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन देखिए, कनाडा में पंजाबी कलाकारों को टारगेट करने का ये कोई पहला केस नहीं है। लिस्ट लंबी है। कई बार गैंगस्टर प्रोटेक्शन मनी के तौर पर धमकी भरे फोन कॉल करते हैं, तो कई बार आपसी रंजिश के तहत भी कलाकार की हत्या तक कर दी जाती है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ यही हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बहरहाल कनाडा में पंजाबी सिंगर्स और कलाकारों को गोलियों के दम पर धमकी कब कब दी गई, इसकी टाइमलाइन हमारे पास मौजूद है। कनाडा के वैंकूवर में पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के घर के बाहर 1 सितंबर 2024 की रात फायरिंग हुई थी और इसका एक वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स ढिल्लों के घर के बाहर 14 राउंड गोलियां चलाता हुआ दिखा। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गुदारा गैंग ने इस हमले की उस दौरान जिम्मेदारी ली थी। 4 फरवरी 2025 को सिंगर ढिल्लों के घर पर गोलीबारी हुई। फायरिंग के बाद आरोपियों ने एक पोस्ट शेयर कर हमले की जिम्मेदारी ली और म्यूजिक इंडस्ट्री में दबदबे को लेकर भी इस दौरान बहुत कुछ लिखा गया। इसमें जेंटा खरड़ ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और जयपाल भुल्लर गैंग से जुड़ा है। जेंटा खरड़ को खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला का भी करीबी माना जाता है। नवंबर 2025 में कनाडा के टोरंटो में 100 राउंड फायरिंग हुई और वहां पर कई भारतीय सिंगर्स के स्टूडियोज भी थे और इस मामले में 16 लोग अरेस्ट हुए। 23 हथियार भी इस दौरान बरामद किए गए थे। 26 नवंबर 2023 को कनाडा में मशहूर पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में गोली कार में लगी। हालांकि इस हमले में गिप्पी बाल बाल बचे थे। Where they then post the social media themselves, post their crime online. They post their crime online, and then they take responsibility for it. This is usually what you expect in Yemen or Pakistan or Somalia or other places in the Middle East where a terrorist attack happens, and then a group enthusiastically wants to take credit for it because they're a terror organization,